नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आज के महा उपाय में आचार्य जी बताएंगे कि किस देवी देवताओं को कौन से फूल चढ़ाने से होंगे वो प्रसन्न, और साथ ही आपको बताएंगे आज का राशिफल। तो फिर शुरू करते हैं आपके सितारे। को पसंद हैं कौन से फूल? मनपसंद फूलों से भगवान होंगे प्रसन्न। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से किस देवता को चढ़ाएं कौन सा फूल। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072, मास चल रहा है आषाढ़ का और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, योग है परिघ और करण है बालव। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में किसी भी व्यक्ति पर बहुत आसानी से विश्वास आपको नहीं करना चाहिए। आपका स्वभाव बहुत सरल है, आप किसी भी व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आज की दिनचर्या में अगर आप किसी पर विश्वास करेंगे तो ऐसी संभावना है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपका विश्वास तोड़ दे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम माईने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्रोध करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले जातक आज क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको कुछ बड़े सरप्राइजेस मिल सकते हैं। कुछ चौंकाने वाले परिणाम आपके सामने आएंगे और ये जो कुछ भी सरप्राइजेस होंगे ये आपके पक्ष में, आपके लिहाज से बहुत ही शुभ होंगे। आज की दिनचर्या में आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप सबको एक साथ मिलकर के, मिला करके लेकर के ही चलें, आगे बढ़ें तो आपको ज्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आवश्यकता है कि आज आप जो भी काम करते हैं, आपकी दिनचर्या में आपको जो कुछ भी करना है उन सभी कामों को प्रॉपर तरीके से आप प्लान्ड वे में करें, नियोजित रूप से करें, प्लान बना करके करें, जिससे आपको अपने कामों को करने में काफ़ी सहूलियत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी और आप एक एक करके अपने कामों को पूरा कर पाएंगे। भली भांति आप उसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा काम आपके इस समय में इतने बिखरे हुए हैं कि आप उनमें उलझ करके रह जाएंगे, ना वो कार्य पूरे होंगे, ना उनसे आपको जो लाभ मिलना है वही आप प्राप्त कर पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आवश्यकता है कि आप अपने आर्थिक पक्ष पर नियंत्रण रखें, अपने खर्चों पर कंट्रोल करें, वरना आने वाले समय में, भविष्य में आपको गंभीर आर्थिक समस्या की संभावना होने जा रही है। इस बात का ध्यान रखते हुए अभी आपको वर्तमान में अपने धन को सुरक्षित रख करके चलना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचें तो आपके लिए उत्तम है। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी प्रोजेक्ट में धन निवेश करने से पहले आपको अच्छी तरीके से सोच विचार कर लेना चाहिए और उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस काम के बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती है आपको उसकी जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। फिर आपको सोच विचार करना है, विचार विमर्श करना है कि धन निवेश कितना उचित होगा।
आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। तो गणेश चतुर्थी का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए और अति आत्मविश्वास में आकर के कोई काम ना करें। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके अंदर जो धैर्य की कमी है उसे दूर करने का आपको प्रयास करना चाहिए, दूर करने की आवश्यकता है। अपने अतीत की बुरी यादों को भुला दें और आने वाले भविष्य के बारे में आपको सोचना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की निंदा करने से बचना है। और चलिए वक्त हो गया है हमारे कॉलर लेने का। हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सीमा हल्द्वानी से। जी सीमा, बताएं क्या सवाल है आपका। गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। गुरुजी, मेरी बुआ का बेटा है हितेश नाम है जी। गुरुजी, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 1980, जन्म स्थान हल्द्वानी, जन्म समय प्रातः 9:55। गुरुजी जी बताइए। गुरुजी, इनकी सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी कब लगेगी? और गुरुजी, इनकी शादी भी नहीं हो पा रही है, नौकरी भी नहीं लग पा रही है। दोनों चीजों में इनको बहुत समस्या आ रही है। उम्र भी काफी हो गई है अब। जी बिल्कुल, देखिए इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है और मंगल शनि का संयोग इनकी कुंडली में अंगारक योग लग्न स्थान में बन रहा है। जहाँ तक विवाह और आपने सरकारी नौकरी या नौकरी की बात पूछी है तो आय भाव में 11वें स्थान में सूर्य, राहु, चंद्रमा और बुध, ये एक संयोग है। कह सकते हैं कि राहु ने चंद्रमा, सूर्य और बुध पर ग्रहण योग बना दिया। ये अपने आप में बहुत अच्छा योग नहीं है, तो इससे बचने के लिए इनको निदान अवश्य करना चाहिए। जब तक राहु का प्रॉपर तरीके से निदान नहीं किया जाएगा तब तक कहा जा सकता है कि नौकरी, खासतौर पर सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर्स में तो इनको जॉब मिल सकता है, लेकिन अगर सरकारी नौकरी का विचार रखते हैं और प्रयास करते हैं तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने में इनको जीवन भर संघर्ष रहेगा और एक समय के बाद, एक आयु के बाद इनको सरकारी नौकरी ना मिले, ऐसे योग है। तो अगर इनको प्रयास करना है और अब जो इनकी अवस्था है, इनका जो भी प्रयास होगा वह अंतिम ही हो सकता है, क्योंकि ये अपनी अवस्था में 35 के आसपास पहुंच रहे हैं और 35-36 के बाद सरकारी नौकरी के कोई भी प्रावधान नहीं होते हैं। तो ऐसे में इनको राहु, केतु और उसके साथ साथ चंद्रमा, सूर्य, बुध, इन 3 ग्रहों का और निदान करा लेना चाहिए। कुल मिलाकर के 5 ग्रहों का जो योग है इनके लिए सबसे ज़्यादा अनिष्टकारी है। और हमारे अगले दर्शक गणेश हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ गए हैं। जी गणेश, बताएं क्या सवाल है आपका। मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26/8/69, जी। दिन मंगलवार, जी। जन्म स्थान गंगोली हाट, पिथौरागढ़। समय बताइए। जी सुबह 3:30 से 4 के बीच में। जी बताएं, प्रश्न करें। जी, सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी, मैं अभी जहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ जी। तो उस जगह पे मैं अभी अस्थायी रूप से लगा हूँ, क्या मैं वहाँ पे पक्का हो सकता हूँ? देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शनिदेव आपके लिए सप्तमेश और अष्टमेश बने हुए हैं और नीचगत अवस्था में कर्म भाव में 10th हाउस में, जो आपके करियर का हाउस होता है, वहाँ बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छा योग आपके लिए नहीं है। खासतौर पर शनि की महादशा, जो शनि सप्तमेश और अष्टमेश हो, सप्तमेश अष्टमेश की दशा किसी भी ग्रह की, किसी भी जातक के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इस दौरान आपके लिए कोई बहुत बड़े, बहुत आपके पक्ष में बदलाव हो, आपके लिए कोई फेवरेबल चेंजेस हो, ऐसा दावा करना ये गलत होगा। इस दौरान कठिनाई का सामना आपको करना पड़ सकता है। और कर्म स्थान में सूर्य, मंगल और केतु का जो संयोग है, ये आपके लिए अपने धन का और परिवार के धन के नाश का योग बनाता है। तो ऐसे में आपको अपने धन का ध्यान रखना है। जल्दीबाजी में कहीं कोई किसी के बहकावे में आकर के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और दूसरी चीज़, शनि से संबंधित जो उपाय आप कर सकते हो, हम लोग समय समय पर शनि के निदान के लिए उपाय बताते रहते हैं।
खासतौर पर भगवान शिव की आराधना करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और कांता अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी कांता, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ गुरुजी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, बताएं, बताइए। सर, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 1994 जी। और जी बताएं। कांता से संपर्क हमारा शायद टूट गया है। अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रेखा। उनसे पूछते हैं। रेखा, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो। जी बताइए, सुन रहा हूँ। हाँ प्रणाम पंडित जी। मैं 24 जनवरी 1982 जी रात 8 बजे राजस्थान भिलवाड़ा मेरा जन्म हुआ। जी। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे ना मतलब पति पत्नी में प्रेम से है, पर है ना लड़ाई झगड़े ज्यादा होता है और बरकत नहीं होती है। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आपके लिए चल रही है। बृहस्पति देवता एक तरफ आपके लिए पंचम भाव के स्वामी हैं, दूसरी तरफ अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं। और आपकी कुंडली में जहाँ तक आपने कहा कि संघर्ष और तनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है पति पत्नी में, तो सप्तम भाव के स्वामी शनि देवता हैं और शनि का संयोग तीसरे स्थान में मंगल के साथ बन रहा है, जहां उच्च का शनि है। तो ऐसे में आपस में वाद विवाद बहुत ज़्यादा रहेगा, तनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा रहेगी। क्योंकि ये सारा योग आपकी कुंडली में बन रहा है, तो आपको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा परहेज और बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। हर बात पे जवाब देना, हर बात पे बहस करना, ये ठीक नहीं होता। तो ये आपको अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। इसके साथ साथ क्योंकि बृहस्पति की दशा चल रही है, भगवान विष्णु की पूजा आराधना आप करें तो ये संबंध में जो तनाव की स्थिति है वो भी दूर होगी और परिवार में बरकत भी आएगी। रविंद्र गौड़ काशीपुर से अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी बताएं क्या सवाल है आपका? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म है 1996 1 अगस्त 8:40 रात का समय। जी। उसके पढ़ाई के बारे में पूछना पंडित जी। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, आगे क्या करेगा? 12वीं के पेपर दिए उसने। जन्म का स्थान बता दें। काशीपुर। देखिए, जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। इस समय में कहा जा सकता है कि मानसिक तौर पर ये बहुत विचलित होंगे, परेशान होंगे। एकाग्रता की कमी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन इनके लिए बन रहा होगा। और जहाँ तक अभी तक आपने 12वीं की परीक्षा की बात कही है, तो योग्यता के अनुरूप परिणाम ना आए, ऐसी संभावना, ऐसी स्थिति इस जातक के लिए बनती है। जितना टैलेंट है, जितना कर सकता है, शायद ये उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये जो कुछ भी संयोग है, ये राहु के लिए बनता है, राहु के कारण से बनता है। तो बृहस्पति की महादशा में राहु का ये दुष्प्रभाव इस बच्चे के जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आए, ऐसी संभावना इनके लिए बनती है। सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है कि बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। अगर हर एकादशी को अपने घर में आप लोग भगवान का कथा करा सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, तो उसका लाभ पूरे परिवार को मिलेगा और इस बच्चे को बहुत महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। और इस बच्चे को स्वयं अपने से हनुमान जी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इनका कर्म भाव जो है वह मंगल का है और मंगल देवता का संयोग जो है पंचम स्थान में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं तकनीकी शिक्षा का योग जरूर बनता है, लेकिन राहु के इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए और मंगल का ज़्यादा से ज़्यादा शुभ लाभ प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना बहुत आवश्यक है। और अगली दर्शक आरती कन्नौज से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी आरती, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मेरी शादी अभी तक नहीं हो रही, बाहर जो शादी हो रही है कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और कब तक हो जाएगी, किस समय होगी नहीं। जी, आपकी आवाज़ हम तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाई, आप फिर से अपने क्वेश्चन को दोहराइए। मेरी शादी काफ़ी लेट हो रही है, कब तक हो जाएगी ये मुझे पूछना था। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। मैं 7 सितंबर 1989। जी। दिन में 10:30 बजे। जी
जन्म का स्थान बता दें। कन्नौज में हुआ था मेरा जन्म। देखिए, ये समय आपके विवाह के लिए बहुत उत्तम समय है। बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा है और बृहस्पति देवता ही सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से प्रयास करना है। आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें कि जो विघ्न आ रहा है आपके विवाह में वो दूर हो जाए। आपकी कुंडली मांगलिक भी बनती है। 12वें स्थान में मंगल, केतु, बुध और शुक्र, इन 4 ग्रहों का जाप करा करके निदान कराना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। विवाह हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विवाह तो आपका इस दौरान हो जाएगा और मैं समझता हूं कि 10 सितंबर 2016 के अंदर अंदर आपका विवाह संपादित हो जाएगा। लेकिन इस विवाह को बचा पाना और संबंधों को निभा पाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां जिस कुंडली में एक तो मंगली लोगों के साथ कुछ समस्या ज़रूर आती है, उनका स्वभाव, उनका बर्ताव जो होता है, खासतौर पर अगर 12वां मंगल हो और कुछ 12वें स्थान में अशुभ योग बन रहा हो जो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, अगर वह पीड़ित होगा तो आपको अपने इस संबंध को निभाने में बहुत दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले आवश्यकता है कि 12वें स्थान में जो अशुभ योग बन रहा है, जो 4-5 ग्रहों का संयोग है, उसका निदान किया जाए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महा उपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल और बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आवश्यकता है कि आप अपने काम को संगठित करके उसको पूरा करें, क्योंकि आपके काम इस समय बहुत अव्यवस्थित, बहुत बिखरे हुए हैं। तो जितने ऑर्गेनाइज्ड वे में आप काम करेंगे तो आपको उसमें लाभ मिलेगा। आज की दिनचर्या में कोई व्यक्ति आपके पास मदद मांगने आ सकता है। आपको यथासंभव, यथासामर्थ्य उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित भगवान गणेश के स्तवन का पाठ करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आप स्वयं को मत उलझाइए। और चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने ज्ञान से सबको प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके आपको अपना ज्ञान, अपनी जानकारी, अपने विचार, अपने नए क्रिएटिव आइडियाज जो हैं वो दूसरों के साथ वितरण करना चाहिए, बांटते रहना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए चंडी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भाई बंधु के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद या बहस इत्यादि करने से आज बचना है। और चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कोई बहुत अच्छी जॉब ऑफर आपको मिल जाए ऐसी संभावना बनती है, लेकिन इस प्रस्ताव से आप थोड़ा सा कंफ्यूज और भ्रमित भी हो सकते हैं। आप निर्णय नहीं कर पाएंगे कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करना है या अपने पुराने जॉब को ही कंटिन्यू करना है। तो बहुत शांत चित्त होकर के निर्णय करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आवश्यकता है कि आप आत्मसंयम बना करके रखें, वरना बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। तो बहुत ही धैर्य के साथ और अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को नियंत्रण करके आज आपको दिनचर्या व्यतीत करनी है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे बड़े बुजुर्गों की भावना को, उनके दिल को ठेस पहुंचे। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए हर प्रकार के लाभ के मामले बाधित होकर के आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपके प्रति आपके जो उच्चाधिकारी हैं, आज की दिनचर्या में उनकी भूमिका संदेहपूर्ण निरंतर बनी रहने वाली है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाणी पर नियंत्रण किसी भी स्थिति में मत खोइए। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें।
मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए आज का दिन आपके पक्ष में बहुत अच्छा बनता दिखाई देता है। आपको कोई कार्य क्षेत्र में नया पार्टनर मिल सकता है, उसके साथ कुछ नए व्यापार की बातचीत आगे बढ़ सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने कार्य क्षेत्र में पार्टनर से किसी भी प्रकार का झगड़ा या वाद विवाद आपको इस दौरान नहीं करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि देवी देवताओं को फूल यानी पुष्प चढ़ाने से पहले आपको किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ये बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आइए जानते हैं क्यों। भगवान की पूजा अर्चना में पुष्प अर्पित करना अति आवश्यक माना जाता है। ये एक पूजा पाठ का एक अभिन्न अंग माना गया है। हम अपनी कृतज्ञता स्वरूप उनको समर्पण करते हैं। पुष्प के बिना कोई भी पूजन कर्म पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि भगवान के प्रिय पुष्प अर्पित करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों को उनके मनोवांछित फल प्रदान किया करते हैं। सभी मांगलिक कार्य और किसी भी प्रकार के धार्मिक पूजन अनुष्ठान से जुड़े हुए किसी भी कर्म में फूलों यानी पुष्पों का विशेष स्थान और महात्मा होता है। सभी देवी देवताओं को अलग अलग फूल पुष्प जो है वह प्रिय होते हैं। साथ ही इन्हें कुछ फूल नहीं भी चढ़ाए जाने का आदेश हमें हमारे धर्मशास्त्रों से प्राप्त होता है। इसी वजह से बड़ी सावधानी से पूजा आदि के लिए पुष्पों का चयन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं किस देवता को आपको कौन से पुष्प चढ़ाने हैं और किसको कौन से पुष्प नहीं चढ़ाने हैं। सबसे पहले बात करते हैं देवाधिदेव महादेव की। भगवान शिव को महादेव शिव जी की पूजा में मालती, कुंद, चमेली, केवड़ा के पुष्प वर्जित बताए गए हैं। ये पुष्प छोड़ करके आप कोई भी पुष्प उनको समर्पित कर सकते हैं। यदि आप सूर्यदेव की उपासना कर रहे हैं तो सूर्यदेव की उपासना में अगस्त के फूलों का उपयोग करना वर्जित है। इन्हें आपको प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ साथ भगवान सूर्य और भगवान श्री गणेश के अतिरिक्त सभी देवी देवताओं को बिल्वपत्र चढ़ाए जा सकते हैं। भगवान सूर्य और भगवान श्री गणेश को बिल्वपत्र भी आपको समर्पित नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि के बाद भी देवी देवताओं पर चढ़ाने के लिए पुष्प तोड़ें या आपको चयन करना है। कभी भी अशुद्ध अवस्था में आपको पुष्पों का चयन नहीं करना चाहिए। हालांकि कई जगह पे ऐसे संदर्भ मैंने स्वयं पढ़े हैं जिसमें यह कहा जाता है कि जब आप उठते हैं, उठने के बाद आपको पुष्पों का चयन करना चाहिए, फिर उसको आपको धोना चाहिए, तब देवताओं पर अर्पित करना चाहिए और उसके बाद आपको स्नान करना है। यानी आप पहले पुष्प तोड़ के रख लें, फिर आप स्नान करने जाएं। उसके पीछे मान्यता यह है, ऐसा कहीं मैंने पढ़ा इसलिए कि शायद वो पुष्प तोड़ने से जो दोष लगता है, तो जब आप स्नान कर लेते हैं और स्नान के बाद उस पुष्प को अर्पित करते हैं तो उस दोष से आप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा सभी शास्त्र इसी बात की आज्ञा देते हैं कि पुष्पों का चयन आपको स्नान के उपरांत शुद्ध होकर के ही आपको तोड़ना चाहिए, चुनना चाहिए और फिर उसको शुद्ध करके जल से धो करके तब आपको भगवान को समर्पित करना चाहिए। इससे ही भगवान प्रसन्न होते हैं। बिना नहाए पूजा के लिए कभी भी फूल नहीं तोड़ने चाहिए या चुनने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको जब भी भगवान को समर्पित करने के लिए पुष्प या पत्र एकत्रित करने हैं, पहले स्वयं शुद्ध हो जाइए, फिर आप जो अच्छे पुष्प आपको स्वस्थ पुष्प दिखते हैं, पत्र दिखते हैं, उनको एकत्रित करिए, उनको शुद्ध करिए और फिर देवता पर चढ़ाइए। यही विधान होना चाहिए। तो ये था आज का महाउपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।